हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करें आगे और नई बातें। बहुत कुछ गौर करने के लिए है जो शायद हमने नहीं किया है या अपने बच्चों को नहीं बताया है कि हमें किस किस चीज़ पर, किस चीज़, एक छोटी छोटी बातों पर गौर करना चाहिए। क्या कभी किसी ने अपने बच्चों को ये बताया है या बच्चों ने ये चीज़ नोट करी है कि हमारे आसपास सराउंडिंग, हमारी प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, नेचर से हमको क्या सीखने को मिल रहा है? क्या कभी किसी बच्चे ने नोट की ये बात? मेरा बच्चों से क्वेश्चन है, क्या कभी किसी बच्चे ने नोट किया है कि हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं या नेचर हमको क्या सिखा रही है? नहीं किया होगा। बहुत कम ऐसे हैं जो नोट करके इस चीज़ को आगे सीख रहे हैं। अब सबको पता है कि हमने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है, हम क्यों, किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, ताकि कभी कभी कहीं भी किसी भी बच्चे से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा पाप ना हो जाए जो बच्चे नासमझी में कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ये बात बताओ, क्या कभी किसी ने देखा किसी जानवर को सुसाइड करते हुए? कितनी परेशानी आती है उनके ऊपर। उनको खाने को नहीं मिलता, उनको शेल्टर नहीं मिलता, उनको प्यार नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता है। बरसात में, धूप में, हर जगह वो बेचारे घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। लेकिन कभी भी मैंने तो नहीं देखा किसी भी कुत्ते को या किसी हाथी को 12 मंजिल से नीचे छलांग लगाते हुए या जहर खाते हुए या पंखे से लटकते हुए। मैंने तो नहीं देखा। इतने थैंकफुल होते हैं, पता है, कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना, हर चीज़ में वो शुक्रिया अदा करते हैं। कभी नोट किया आप लोगों ने? हमारे घर में एक है डॉग, हमारा बच्चा ही है वो। उसके गले से हम जब भी पट्टा भी उतारते हैं ना, वो उसको भी लिक करती है, उसको भी चाटती है, उसको भी थैंक्स बोलती है। जब हम उसको खाना खिलाते हैं ना, तो वो हमको लिक करती है, हमको चाटती है, वो थैंक्स बोलती है। कितना कुछ हमको ये सिखा रहे हैं। और हमें हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा निरंकार जो हमको हर वक्त 24 घंटे दोनों हाथों से दिए जा रहा है, हम थैंक्स कर ही नहीं रहे, उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं रहे, शुक्राना कर ही नहीं रहे। हमें कितना कुछ दिया भगवान ने। अच्छे घर दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी पढ़ाई वो दे रहे हैं हमको, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हम अच्छे एसी में सब जगह हमको सोने को मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, बिस्तर मिलता है, प्यार मिलता है, गाड़ी में घूमने को मिलता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं किस चीज़ की और वो है दिक्कत की, हमको जो सबसे कीमती चीज़ मिली है, सारी श्रेणियों में सबसे उच्च श्रेणी का शरीर होता है, जो होता है इंसान का। जिस इंसान के शरीर में हमें आके ना, हमको भगवान का नाम लेने को मिला है, और उसी में ही वो जो बिछड़न है हमारे निरंकार के साथ, बहुत करोड़ों जन्मों से हम जो बिछड़े हुए हैं, वो बिछड़न हमारी पूरी करने का, कि हमारी अब बिछड़न ख़त्म हो जाए और हम अपने पिताजी से मिल पाएँ, वो बिछड़न का पे काम करने का हमको ये मौका मिला है। लेकिन हम उसको भी गंवा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बाहर सड़क पे ये जो जानवर होते हैं, इनको कभी कुछ भी नहीं मिलता। कभी भी मैंने नहीं देखा इनको कि इनको खाना आप दोगे तो ये भूख से ज़्यादा कभी भी इकट्ठा कर रहे हो। इंसान है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, हर चीज़ के पीछे भाग रहा है। उसको भी पता है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला, मेरी ज़मीन जायदाद पे हर पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ कागज़ पे नाम बदलता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। बाहर कुत्ता जब रोटी खाता है ना, तो वो कभी भी उसको उठा के ना तिजोरी में नहीं बंद करता, उसको अपने निरंकार के ऊपर विश्वास होता है। वो पेट भर के खा लेता है, उसके बाद उसको है कि वो अगले वक्त की रोटी वो दे ही देगा, और वो दे देता है। और हमें सब कुछ ज्ञान है, सारी चीज़ें को हमें पता है, फिर भी ना जाने किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ मिलते हुए भी इतनी कीमती चीज़ को हम खुद ही अपने हाथों से गंवा कर, और हम ऐसी जगह जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जहाँ से वापसी है ही नहीं।
गौर करके देखिए इन चीज़ों को। जो एक कुत्ता है ना, वो आप उसको एक बार रोटी दोगे ना, वो आपको दोबारा पलट के वापस आपका वफ़ादार बन जाएगा, आपको इतना प्यार करेगा। और वो परमात्मा हमको सब कुछ दे रहा है, हम उसके वफ़ादार ही नहीं हैं। सब कुछ, शरीर से लेकर, श्वासों से लेकर, अच्छे खाने से लेकर, अच्छी अंग से लेकर, हर एक चीज़ परमात्मा ने हमको बख्शी है। फिर भी नाशुक्र न होकर हम लोग अपने उस चीज़ को गवा रहे हैं जो उसने दी है। कितनी कितनी गलत बात है। हम तो उसके वफ़ादार हैं ही नहीं। हमें तो एक कुत्ते से सीखना चाहिए, एक जानवरों से सीखना चाहिए। उसकी ये क्वालिटी अगर हमने अपने अंदर लिया है कि हम वफ़ादार हो गए, किसके? जो हमको दे रहा है उसके अगर हम वफ़ादार हो गए। और हमको कौन दे रहा है? किसका दिया हम खा रहे हैं? निरंकार का दिया खा रहे हैं। वो हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है और हम फिर भी नाशुक्र होकर कभी भी उसके वफ़ादार बन ही नहीं रहे। हम कभी थैंक्स बोल ही नहीं रहे उनको, बल्कि उसकी दी हुई चीज़ को हम खुद ही हटाना चाह रहे हैं, खुद ही गंवाना चाह रहे हैं, जो इतनी सबसे कीमती चीज़ मिली है हमको, और जिसमें रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे कर्म कर सकते हैं, श्वासों के ऊपर कमाई कर सकते हैं, आवन जावन बंद कर सकते हैं, हमेशा के लिए अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन हम इनमें से किसी काम पर नहीं लग रहे। हम सिर्फ किस पर लग रहे हैं? फालतू की उल्टी सोच पर लग रहे हैं। अच्छा चलो, पिछली वीडियो पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कोई, जैसे हमको निंदा नहीं करनी है ना, मैंने आप लोगों को अभी तक ये बात बताई है कि हमारे निरंकार के जो नियम है हमें उसमें ही चलना है। हमारे निरंकार का जो नियम, सबसे पहला क्या मैंने बताया था? सच बोलना। दूसरा मैंने क्या बताया था? कि निंदा नहीं करनी, सुननी भी नहीं है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगती है ना, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी किसी ने बुराई करी है, तो आपको बल्कि खुश होना चाहिए। पता है क्या है? कि आपकी कर्म जो थे ना, जो आप कभी किसी ने जैसे भी कर्म करे हो, माड़े कर्म अगर हम करके आए हैं, तो उस कर्म, हमारे कर्मों के ऊपर जो हमारा ब्याज है ना, वो निंदा करने वाला खुद चुका रहा है। आप उस ब्याज से मुक्त हो गए। आपको खुश होना चाहिए। उस पर करके ना अपने आप को मत दुखी करो, क्योंकि हम उन चीज़ों में ही अगर उलझे रहेंगे और हम बाकी बातों को लिए नहीं सोचेंगे, तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सिर्फ दिमाग को ही परेशान करेंगे। तो वो चीज़ें हमको नहीं करनी। हमको सिर्फ और सिर्फ अपने निरंकार के नियम पर चलना है। जो हमारी प्रकृति में हमारे निरंकार ने हमको यहाँ भेजा है, कुछ नियम्स के साथ भेजा है। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, या कहीं जाते हैं, कहीं काम करते हैं, कुछ होता है, तो हम क्या, वहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर जगह। ऐसे ही हम जब अब इस प्रकृति में आए हैं ना, तो हमारे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आए हैं कि हमको, और वो बच्चा जो अपने पिता के उन नियम पर चलता है, वो उसको सबसे प्यारा होता है और वो हर एक बात अपने पिता के से जो कहता है, पिताजी पूरी कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने भगवान पर, अपने निरंकार पर विश्वास रखना है, उसकी पाठ पूजा करनी है, हर एक श्वास पर कमाई करनी है, और आसपास की अपनी हर एक प्रकृति से, हर एक जीव से कुछ सीखना है। अगर हमने कुछ % भी उनके दिए हुए गुणों को हमने अपने अंदर ले लिया ना, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हम, आपको पता है, भगवान ने ना, प्रकृति ने, निरंकार ने हमको, हर एक इंसान को, हर एक जीव को उसके गुणों के साथ भेजा है। कुछ गुण हमारे अंदर हैं, वो उसके साथ ही आए हैं। लेकिन अगर हम उसका नाम जाप नहीं करते ना, तो हम वो सारे गुण गवा देते हैं। वो गुण बढ़ने की बजाय घट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमको वो काम नहीं करना है, हमको उसके बताए हुए नियम पर चलना है। तो आज से ही हर एक बच्चा अपने आसपास की प्रकृति से सीखेगा, गौर करेगा, और जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोग उन पे फॉलो करोगे, आप देखिएगा कि लाइफ कितनी इजी हो जाती है।
क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमारा काम क्या है, अच्छे कर्म करना, अच्छा इंसान बनना और उस निरंकार के नियम पे चलना, उसकी पूजा पाठ करना। हमको जब ये बातें पता चल जाती है ना, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। हम कभी कुछ ऐसी गलती करने का सोचते भी नहीं हैं। हमें उससे दूर नहीं होना, हमें उसके और नज़दीक जाना है, हमें अपने घर वापस जाना है, हमें असली घर जाना है अपने। वो हमारा असली घर है, हमारे पिताजी का। ये तो हम माया में यहाँ बैठे हैं, माया जंजाल के अंदर जब आए हैं, वो बैठे हुए, हमको अभी तक इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि असली तो पिता वही है हमारा। यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुनियावी माँ बाप मिले हैं, उनके साथ ठीक है हमारी ड्यूटी है, और हमें ड्यूटी पे हर एक ड्यूटी की जो उन्होंने दी है उनको 1000% देना है, 100% भी नहीं, 1000% देना है, अच्छे कर्म करने हैं। और जो सबसे कीमती चीज़ हमको मिली है ना, जिसमें रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो वापस पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको नहीं गंवाना। हर बच्चे ने अब ये बात समझ लेनी है कि हमको इस कीमती शरीर को नहीं गंवाना। हमार उसकी मर्ज़ी से आए हैं, हम जाएंगे भी उसकी मर्ज़ी से। ठीक है, बाकी बातें अगली वीडियो में। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।